इस वक्त की बड़ी खबर नारनौल से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। किसानों ने जमकर विरोध किया। किसानों ने रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। काले झंडे दिखाकर नारेबाजी कर रहे हैं किसान। धर्मशाला का शुभारंभ करने पहुंचे थे सांसद रामचंद्र जांगड़ा। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर नारनौल से, हरियाणा के नारनौल से, हिसार के नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद, बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के शीशे तोड़े हैं किसानों ने और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प भी देखने को मिली। ये आवाज आप सुनिए। सांसद गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और भारी संख्या में किसान भी वहां पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को वहां से निकलवाया गया। जमकर किसानों की तरफ से नारेबाजी की गई। एक धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे सांसद रामचंद्र जांगड़ा और इसी दौरान किसानों को उनके आने की खबर मिली और सैकड़ों की तादाद में किसान वहां पर पहुंच गए। जमकर नारेबाजी की, हाथों में काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सज्जन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। सज्जन, किस तरह से पूरी घटना घटी और अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल नासिर जी, देखिए जो रामचंद्र जांगड़ा हैं वो यहाँ पर जांगड़ा धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए नारनौल पहुंचे थे और किसानों को जैसे ही इसकी भनक लगी तो वो वहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो गए और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर तैनात कर दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। लेकिन किसानों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा थी, जिससे जो पुलिस प्रशासन है वो उनको रोकने में असमर्थ हुआ और काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही जो उनकी गाड़ी है उसके शीशे भी तोड़े गए हैं। कल जो किसानों की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया था कि अब तक किसानों ने काले झंडे दिखाकर बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध किया है, लेकिन अब सभी नेताओं का जो बीजेपी जेजेपी के हैं उनका लाठी डंडों से स्वागत किया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन और जो पार्टी है उनकी होगी। शायद इसी के तहत आज जो उनकी गाड़ी है उस पर भी ये हमला किया गया है। पुलिस का कुछ कहना है इस पर? अभी पुलिस का कुछ कहना है? पुलिस और किसान एक बार फिर से, एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि आमने सामने आ गए थे, तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का इस वक्त यही कहना है कि उन्होंने मौका संभाल रखा है और कोई भी जो ज्यादा ऐसी गतिविधि है वो नहीं होने दी जाएगी। हालांकि किसानों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन अब जी सज्जन, मैं आता हूं। कुलदीप हमारे साथ हैं, किसान नेता। कुलदीप जी, ये तस्वीरें सामने आई हैं, सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। इस विरोध की वजह क्या है और ऐसा विरोध क्यों सर? ये जो रामचंद्र जांगड़ा है दंगे करवाना चाहता है, इनसे हाथ जोड़ के पहले विनती की थी, भाई आप ऐसे प्रोग्राम मत करो जिनसे आपका इनको आगाह कर दिया गया था और हम जांगड़ा समाज की इज्जत करते हैं और जो बीजेपी का सांसद हम इसका विरोध ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन कुलदीप जी, अब किसी धर्मशाला का उद्घाटन करने अगर कोई सांसद जाता है तो उसमें क्या बुराई है? वो तो उनको अधिकार है ना, वो कहीं आ जा सकते हैं, उनको रोक तो नहीं सकते ना आप? पहले हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने बोल रखा है, भाई किसी भी बीजेपी या जेजेपी के सांसद को हम कहीं भी आएगा तो उसका विरोध पूरे जोर शोर तरीके से करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी, तस्वीरें हमने देखी हैं कि आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और आप काफी मुश्किल से वहां से निकले। किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी और क्या हुआ था रामचंद्र जांगड़ा की उस दौरान? देखिए, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई हरियाणा प्रदेश में, बल्कि पार्टी ने सभी महापुरुषों को सम्मान देने के लिए सभी की जयंतियां राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाई है जी। और यहाँ तक के चौधरी चौटराम जयंती को सम्मान देने के लिए खुद प्रधानमंत्री हमारे हरियाणा प्रदेश में आए, उनके स्टैचू का अनावरण करके गए। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती सरकार ने मनाई, भगवान विश्वकर्मा की जयंती सरकार ने मनाई सोनीपत में, वाल्मीकि महाराज की मनाई, रविदास जयंती मनाई, कबीर जयंती मनाई। तो ये था कि सभी महापुरुषों को हम सम्मान देंगे। सरकार की तरफ से इनकी जयंती कभी नहीं मनाई गई थी जी।
और ये समाज में जो ऐसे विरोधी तत्व जो आके और हिंसा का तांडव करते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ना, रोड करना, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। आज जी, पूरे जी। प्रदेश में विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है जी। और विश्वकर्मा जयंती ये भगवान शिल्पकारों का आराध्य देव है। तो इसमें जो व्यवधान पैदा किया है, मैं सरासर इसको कंडम करता हूं और इस किस्म के अच्छा, लोगों ने रामचंद्र समाज में जांगड़ा दरार जी, पैदा की है। किसान ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी मना किया था कि आप यहां पर ना आए, तो क्या आप तक कोई ऐसी सूचना पहुंची थी? नहीं, मेरे तक कोई भी किसान की कोई सूचना नहीं पहुंची। अगर वहां स्थानीय लोगों को उन्होंने कहा हो तो मुझे पता नहीं। तो क्या किसी ने आपका वहां पर सपोर्ट किया या सभी लोग विरोध कर रहे थे? नहीं, तो सब समाज के लोग मेरे समर्थन में नारे लगा रहे थे जी। जयकारे के नारे लगा रहे थे, मोदी के जयकारे बोल रहे थे, मनोहर के जयकारे बोल रहे थे। लेकिन कुछ शरारती तत्व थे उनमें, उनको पुलिस काबू नहीं कर सकी। कैसे वो गाड़ी तक पहुंच गए, उन्होंने गाड़ी के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसे शीशे तो तोड़ इसको गए। क्या आप जानलेवा हमला मानते हैं अपने ऊपर? बिल्कुल जानलेवा हमला है और वो दोनों आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं। और मैं तो कहता हूँ प्रशासन को उनके साथ लेकिन एक सख्ती बात से मैं काम फिर लेना आपसे चाहिए। सर मैं पूछना चाहूंगा, रामचंद्र जांगड़ा जी, देखिए वो तस्वीरें नजर आ रही हैं, किसानों का अपना विरोध है, आपका अपना एक प्रोग्राम था, आपकी गाड़ी के शीशे टूटे और आपकी गाड़ी को घेर लिया गया। अब होता क्या है कि अब आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, फिर बाद में ये होता है कि कार्रवाई नहीं होकर फिर मामले को आपस में सुलझा लिया जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मेरी तो बात ये है कि मैं कोई कंप्लेनेंट नहीं हूँ। वह तो अच्छा। पुलिस की हाजिरी के अंदर जब लाठियां पड़ी हैं तो पुलिस खुद इसकी जिम्मेवार है। पुलिस इसमें कंप्लेनेंट है और पुलिस ही इसको करेगी और करना चाहिए ऐसे लोगों को सख्ती से के साथ। ये तो समाज में एक दरार पैदा करने का काम है। अब देखो कितने सभी महापुरुषों की जयंतियां मन रही हैं। पिछले दिनों चौधरी छोटराम की जयंती मनी, उसमें खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हाजिर थे, ओम प्रकाश चौटाला वो भी लोग थे। वहां पर क्यों नहीं विरोध किया? वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के व्यक्ति हैं, वहां पर क्यों नहीं विरोध किया? इसका मतलब ये जो बाकी के जो महापुरुष हैं ये वैसे ही थे, इनका कोई सम्मान नहीं है, इनकी कोई कदर नहीं है, इनको मानने वालों की कोई कदर नहीं है। ये तो एक किस्म का खुला अराजकतावाद चल रहा है। ऐसे लोगों को सख्ती से के साथ तो ये निपटना तो चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा जी आपकी सरकार करेगी, अगर कोई माहौल खराब कर रहा है किसानों के नाम पर या किसानों का सहारा लेकर, तो फिर आप लोग उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। देखो, वहां दोनों आदमी मौके के ऊपर गिरफ्तार हो गए जिन्होंने गाड़ी के ऊपर लाठियां बरसाई हैं। जी। और अब ये मैंने तो डीजीपी साहब को भी फोन के ऊपर बता दिया है, एसपी हांसी को भी फोन के ऊपर बता दिया है कि इन लोगों को साथ सख्ती से व्यवहार किया जाए। ऐसे नहीं पार पड़ेगी, ये तो समाज में बहुत बड़ी दरार पैदा कर देंगे इस तरह से। तो अब विश्वकर्मा समाज के लोग इनको कैसे माफ करेंगे जो वहां पर लोग थे उपस्थित? सबके आराध्य देव हैं, सबकी आपस में हम सम्मान करते हैं, भारत की संस्कृति में सबका सम्मान लिखा हुआ है। आप वहां से फिर सही सलामत निकल गए थे? वहां से पुलिस ने आपको निकाल दिया था? सही सलामत को, तो गाड़ी के शीशे फूटे हैं और हमारे को चोट वोट। जी। लेकिन अब प्रोग्राम तो फिर कैंसिल हो गया ना, आगे गाड़ी मेरी कंडम होगी। अच्छा, इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी आपको आपकी गाड़ी को रोका गया था, घेरा गया था, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ। तो किस तरह की, आपको क्या लगता है कि जानबूझकर कुछ लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है या फिर पूरी सरकार को, बीजेपी जेजेपी के तमाम नेताओं को? पिछले दिनों माननीय हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गगवा की गाड़ी के भी शीशे तोड़े गए, उसके बाद नायब सिंह सैनी की गाड़ी के भी शीशे तोड़े गए, आज मेरे ऊपर हमला किया गया। ये तो एक अराजकतावाद फैलाने का एक षड्यंत्र है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था खत्म हो जाए, भाईचारा समाप्त हो जाए, ये इन लोगों की कोशिश है। अच्छा, कृषि कानूनों को लेकर बार बार वो मांग करते हो, कहते हैं कि आपसे बहुत उम्मीद है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कृषि कानूनों पर पहली तो बात ये है कि कोई इन कानूनों में किसान के खिलाफ कुछ है नहीं। अगर कोई मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन पर, इनके लागू होने पर रोक लगाई हुई है। तो फिर आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ना मैं हूं ना और कोई है। शुक्रिया रामचंद्र जांगड़ा जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, कुछ कह रहे थे? चलिए, शुक्रिया रामचंद्र जांगड़ा जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। रामचंद्र जांगड़ा सांसद, राज्यसभा के सांसद बीजेपी से, और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता बूटा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बूटा सिंह जी, अभी आप तक भी खबर पहुंची होगी और रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, किसान नहीं हो सकते ये सब करने वाले। आप भी ऐसा मानते हैं? देखो, आप तो मानते हैं कि विरोधता करना है
पीसफुल के विरोध करना है, कोई हिंसक कार्रवाई नहीं करनी, किसी का शीशा नहीं फोड़ना, किसी को डरा नहीं चलाना, किसी को डांग नहीं मारनी। संयुक्त मोर्चे का जो ऐलान किया हुआ है ना, जूनरी हक से मतलब रहते हुए आप प्रदर्शन करके काले झंडे दिखाएं और मतलब नारे लगाएं, और किसी किस्म की गड़बड़ी का कोई अपनी हमारा प्रोग्राम नहीं है। अच्छा बूटा सिंह जी, जो लोग ऐसा करते हैं, किसी जनप्रतिनिधि की गाड़ी को घेर लेते हैं या शीशे तोड़ देते हैं या कोई हमला करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा भी चाहता है कि कार्रवाई हो? तो देखो, कार्रवाई तो जो कोई आपका आदमी होता फिर तो कार्रवाई हो जाए। खबर कौन होता है, कौन ना होता। हाँ, कोई अनजान व्यक्ति होते हैं, कोई जानबूझकर मतलब गड़बड़ी वाले लोग आ जाते हैं, उसके क्या करेंगे आप, वो पुलिस का काम है। बूटा सिंह जी, लेकिन जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जाना होता है, कुछ सार्वजनिक उनको काम करने होते हैं, जनता से जुड़े काम करने होते हैं, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? ये भी तो गलत है कि उनको उनके काम ना करने दिए जाएं। देखो, काम तो अभी भी करने है ना, वो 1 साल हो चला दिल्ली के बॉर्डर से बैठे नू। अगर इन्हें सोचना चाहिए, जो विधायक है मतलब बीजेपी के, मोदी जी को कहन के इन्हें का मसला हल करके, तो आप भी तरह से जाइए, तो यार आप भी काम करना। अभी आप काम करी जाए तो आपके काम भी तो रुके हुए हैं। एक आखिरी बात, कि किसी की गाड़ी पर हमला किया जाए, गाड़ी के शीशे तोड़े जाए, या किसी को चोट पहुंचाने की नियत से कोई हमला किया जाए, तो इसको आप गलत मानते हैं? ये गलत है? गलत मानते, बिल्कुल गलत मानता है। संयुक्त मोर्चा कभी इजाजत नहीं देगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बूटा सिंह जी, खबरें अभी तक पर। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नारनौंद, हिसार नारनौंद की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा एक धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस दौरान वहां पर काफी लोग पहुंच गए और उन्होंने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की, और आखिर में यह भी हुआ कि उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सांसद की गाड़ी को वहां से निकलवाया।